ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। शिवन जी, गुड ओम मॉर्निंग। शांति। ओम शांति शांति, दीदी, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। तो ओम हम शांति सब बेटा। मिलकर बाप दादा का आवाहन करें। ओम शांति। शांति। ओम शांति। अभी शक्तियों का नव दुर्गा का कंप्लीट हुआ। बाबा ने कहा कि शक्ति स्वरूपा बनने के लिए अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराओ तो शक्ति स्वरूप बन जाएंगे। नवीनता कैसे आएगी कि परमात्म शिक्षाओं को आत्मसात करना और परमात्म शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए जन जन तक बाप का संदेश पहुंचाना। तो समय प्रमाण समीपता की प्रमाण शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर पड़ेगा तो बाप की प्रत्यक्षता होगी और शक्ति स्वरूप भी प्रत्यक्ष होंगे। तो उसके लिए आज बाप दादा की कौन सी शिक्षाएं हैं? तो बाबा कहे, मेरे मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे मीठे बाबा मीठे मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं। मीठे बच्चे, हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास बॉलोटिंग पेपर एक शिव बाबा है। उसको याद करो तो पाप खत्म हो जाएंगे। जो पापों का बोझा है, जिससे आत्मा को दुख का अनुभव होता है, तो वो कैसे खत्म हो जाएगा? एक शिव बाबा को याद करोगे तो शिव बाबा ब्लॉटिंग पेपर की तरह है कि हमारे सारे पापों को वो सक कर लेगा। प्रश्न, आत्मा पर सबसे गहरे दाग कौन से हैं और उसको मिटाने के लिए कौन सी मेहनत करो? आत्मा पर देह अभिमान के बहुत गहरे दाग पड़े हुए हैं। घड़ी घड़ी किसी देहधारी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाप को याद ना कर देहधारी को याद करती रह एक दो की दिल को दुखा देती हैं। आत्मा पर देह अभिमान के बहुत गहरे दाग हैं। घड़ी घड़ी किसी देहधारी के नाम रूप में फंस पड़ती हैं। बाबा को याद ना कर देहधारियों को याद करती रहती हैं। एक दो की दिल को दुखा देती है। इस दाग को मिटाने के लिए बाबा ने कहा क्या करना पड़ेगा? देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। हाँ? देही अभिमानी बनने की मेहनत करती है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी मन दर्पण में, कितने दा पाप हैं कितने पुण्य हैं तेरे दामन। ओम शांति। तो मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। अब अपने को देख लो, कितने पुण्य हैं और कितने पाप मिटे हैं। सारी दुनिया साधु संत आदि पुकारते हैं कि हे पतित पावन, एक ही पतित से पावन बनाने वाला बाबा है, बाकी सभी में है पाप। यह तो तुम जानते हो कि आत्मा में ही पाप है, पुण्य भी आत्मा में है। आत्मा ही पावन और आत्मा ही पतित बनती है। यहाँ सब आत्माएं क्या हैं? पतित हैं। पापों के दाग लगे हुए, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। अब पाप निकले कैसे? जब कोई चीज पर स्याही व तेल गिर जाता है तो ब्लॉटिंग पेपर रखते हैं, वह सारा चूस लेता है। अब सभी मनुष्य याद करते हैं एक को, क्योंकि वही ब्लॉटिंग पेपर है। पतित पावन है, सिवाय उस एक के और कोई ब्लॉटिंग पेपर है नहीं। वह तो जन्म जन्म गंगा स्नान करते और ही पतित है। अब पतितों को पावन करने वाला एक ही शिव बाबा ब्लॉटिंग पेपर है। तो बाबा ने कहा, है भी छोटे से छोटी एक बिंदी, सबका पाप नष्ट करते हैं किस युक्ति से? सिर्फ कहते मुझ ब्लॉटिंग पेपर को याद कर। मैं तो चैतन्य हूं ना, तुमको और कोई तकलीफ नहीं देता हूं। तुम भी आत्मा बिंदी और बाप भी बिंदी। कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। अब हर एक अपनी दिल से पूछे कि याद से कितने पाप मिटे हैं और कितने हमने किए हैं, बाकी कितने पाप रहे हैं ये मालूम पड़े कैसे?
कितने हमारे पाप धुल गए हैं, कैसे पता पड़े? तो दूसरे को भी रास्ता बताते रहो कि एक ब्लॉटिंग पेपर को याद कर। सबको ये राय देना तो अच्छा है ना, यह भी वंडर है। जिनको राय देते हैं वह तो बाप को याद करने में लग जाते हैं, और राय देने वाले कई बार खुद याद नहीं करते हैं, इसलिए पाप करते। पतित पावन तो एक को ही कहा जाता है ना, अनेक पाप लगे हुए हैं। काम का पाप, देह अभिमान का पाप तो पहले नंबर पाप है, जो सबसे खराब है। अब बाप कहते देही अभिमानी बनो, सबसे नंबर वन पाप है देह अभिमान। तो बाबा कहते हैं अभी क्या बनो? देही अभिमानी। जितना मामे कम याद करेंगे तो जो तुम्हारे में खाद पड़ी है वह भस्म होगी। याद करना है, औरों को भी ये रास्ता बताना है। जितना औरों को समझाएंगे तो तुम्हारा भी भला। इस धंधे में ही लग जाओ। औरों को भी यह समझाना है कि बाबा को याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएगी। तुम्हारा काम है दूसरों को भी बताना कि पतित पावन एक है। भले तुम ज्ञान नदियां अनेक हो, लेकिन तुम सबको कहते हो एक को याद कर। वह एक ही पतित पावन है, उनकी बहुत महिमा है। ज्ञान का सागर भी वह है। उस एक को याद करना, देही अभिमानी हो रहना। यह एक ही बात बाबा ने कहा डिफिकल्ट है। बाप सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कहते हैं, बल्कि बाबा के ध्यान में सभी सेंटर्स के बच्चे हैं। बाप तो सब बच्चों को देखते हैं ना, कहाँ अच्छे सर्विसेबल बच्चे रहते हैं। शिव बाबा की फुलवाड़ी है, जो अच्छी फुलवाड़ी होगी उनको ही बाबा याद कर। साहूकार आदमी को 4-5 बच्चे होंगे तो जो बड़ा बच्चा होगा उनको याद करेंगे। तो बाप कहते फूलों की वैरायटी भी होती है ना, तो बाबा भी अपने बड़े बगीचों को याद करते हैं। चैतन्य बगीचे जहाँ चैतन्य फूल होते हैं। कोई को भी ये रास्ता बताना सहज है, शिव बाबा को याद कर। किसी को भी रास्ता बताना सहज है कि शिव बाबा को याद कर। वही पतित पावन है, खुद कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। कितना फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर है सारी दुनिया के। सभी उनको याद करते हैं, कोई को भी ये रास्ता बताना सहज है। शिव बाबा को याद कर। बाप ने युक्ति बताई है, मुझे याद करने से तुम्हारे पर जो देह अभिमान के दाग हैं वह मिट जाए। मेहनत है देही अभिमानी बनने। बाबा को कोई सच बताते नहीं है। कोई कोई चार्ट लिख भेजते हैं फिर थक जाते हैं। बड़ी मंजिल है, माया नशा एकदम तोड़ डालती है, तो फिर लिखना भी छोड़ देते हैं। आधा कल्प का देह अभिमान है, वह छूटता। बाप कहते सिर्फ यही धंधा करते, बाबा को याद करो और दूसरों को कराओ। तो वह सबसे ऊंच धंधा है ये। जो खुद याद नहीं करते वह ये धंधा करेंगे ही। बाप की याद यह है योग अग्नि, जिससे पाप भस्म होंगे। इसलिए पूछा जाता है कहाँ तक पाप भस्म हुए हैं। जितना बाबा को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। हर एक की दिल को जान सकते हैं ना, दूसरे को भी उनकी सर्विस में जान सकते, दूसरों को रास्ता बताते हैं। बाबा को याद करो, वह पतित पावन है। यहाँ ये तो है पतित तमो प्रधान दुनिया। सभी आत्मा और शरीर तमो प्रधान है ना। अभी वापिस जाना है ना, वहां सभी आत्माएं पवित्र रहती है। जब पवित्र बने तब घर जाएं। दूसरों को भी बाबा ने का यही रास्ता दिखाना चाहिए। बाप युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं ना, शिव बाबा को याद कर, यही ब्लॉटिंग पेपर रखो तो सब पाप चूस जाएंगे, और तुम्हारे पाप, तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे। जो आत्माओं पर पाप का बोझा है, बाबा ने कहा उसको याद करने से वो खत्म हो जाएंगे। मूल बड़ी बात है पावन बनना। मनुष्य पतित बने हैं तब तो बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। आकर के सभी को पावन बनाए साथ ले जाओ।
लिखा हुआ भी है, सब आत्माओं को पावन बनाए ले जाते हैं। फिर कोई भी पतित आत्मा रहती नहीं है, ये भी समझाया। पहले पहले स्वर्गवासी ही आगे। बाप जो दवाई देते हैं ये सब के लिए है, जो भी मिले उनको यही दवाई दे। तुम फादर पास जाना चाहते हो, परंतु आत्मा पतित है। बाबा कहते इसलिए जा नहीं सकती, पावन बनो तब जा सकूं। हे आत्माएं मुझे याद करो तो मैं ले जाऊंगा, फिर वहां से तुमको सुख में ले जाऊंगा। फिर जब पुरानी दुनिया होती है तब तुम दुख पाते हो ना। मैं किसको दुख नहीं देता हूं, हर एक अपने को देखे। मैं याद करता हूं, जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चलेगा। कितनी सहज दवाई है ना। और कोई साधु संत आदि इस दवाई को नहीं जानते, कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल नई बातें हैं। पापों को खाता कोई शरीर में लगा हुआ, इतनी छोटी आत्मा बिंदी में सारा पाठ भरा हुआ है। आत्मा पतित होगी तो जीव पर भी असर पड़ेगा। आत्मा पावन बन जाती फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। दुखी सुखी आत्मा ही बनते हैं। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है। कहा भी जाता है, क्या कहते, ये दुखी आत्मा है, ये सुखी आत्मा है। इतनी छोटी सी आत्मा, बाबा कहे देखो कितना पाठ बजाती है। वंडर है ना। बाप है ही सुख देने वाला, इसलिए उनको याद करते हैं। दुख देने वाला है रावण। तो सबसे पहले आता है क्या, देह अभिमान। अभी बाप समझाते तुमको क्या बनना है, आत्म अभिमानी बनना है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। इस कॉन्शियस में टिको। इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा कहे, बाबा जानते सच्ची दिल से जिस युक्ति से याद करना चाहिए, कोई मुश्किल ही याद करता है कि मैं आत्मा हूं और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा है। बाबा कहते ये मेहनत है, और कोई मुश्किल ही बाबा को इस तरीके से याद करते। यहाँ रहते भी बहुत भूल जाते। अगर देही अभिमानी होते तो कोई पाप नहीं करते। बाप का फरमान है क्या, हियर नो विल सी नो विल। अब बंदर के लिए तो नहीं है ना। बंदर, गांधी जी के 3 बंदर दिखाते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा कि बंदर के लिए तो नहीं है ना, यह तो मनुष्य के लिए है। ना बुरा सुनना, ना देखना, ना। मनुष्य बंदर मिसल है ना। तो बंदर का चित्र बना दिया है। बहुत है जो सारा दिन झरमई झगमई करते रहते हैं ना, आपस में लड़ाई झगड़ा। तो बाप को समझानी देनी होती। सब सेंटर्स पर कोई ना कोई ऐसे रहते हैं जो एक दो को दुखी देते रहते हैं। कोई अच्छे भी हैं जो बाबा की याद में रहते हैं। समझते हैं मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं। बाचा भी कोई को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। अब बाप कहते तुम बच्चों को सबको सुख देना है, सबको कहना है देही अभिमानी। बाबा को याद करो और कोई पैसे की लेन देन की बात। सबको क्या कहना है, बाबा ने कहा देही अभिमानी बनो। बाबा को याद करो और कोई पैसे की लेन देन की बात। सिर्फ लवली बाबा को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, है ना। अनेकों को नहीं, एक को याद करना है, तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। इतनी पावर है उस एक को याद करने से कि बाबा ने कहा कि तुम विश्व के मालिक बन जाए। भगवान उवाच मन मन भव, एक बाप को और वर्षे को याद कर, और कुछ भी आपस में न बोलो, सिर्फ बाबा को याद करो, दूसरे का कल्याण करो। बाबा को याद करो और दूसरों का कल्याण करो। तुम बच्चों की अवस्था ऐसी मीठी हो जो कोई भी आकर देखे। बोले बाबा के बच्चे तो ब्लॉटिंग पेपर हैं, अभी वह अवस्था नहीं है। बाबा से कोई पूछे तो ब्लॉटिंग पेपर तो क्या, अभी कागज भी नहीं है। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को समझाते। बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, सब जगह बच्चे तो है ना। रिपोर्ट आती है बाबा फलाने बहुत तंग करते हैं, पुण्य आत्मा बनाने के बदले और ही पाप आत्मा बना देते हैं। बाबा से कोई पूछे तो झट बता देंगे। शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं ना, उनके पास सारा हिसाब किताब है। यह भी बाबा भी बता सकते हैं, शक्ल से ही सब मालूम पड़ जाता है। ये बाबा की याद में मस्त है।
इनका चेहरा खुशनुमा देवताओं जैसा है। कैसा दिखाते हैं? देवताओं के चेहरों को हर्षित दिखाते, खुशनुमा दिखाते हैं। आत्मा खुश होगी तो शरीर भी खुश देखने में आएगा ना। अगर आत्मा में खुशी है तो चेहरे पर वो साफ झलकती है। शरीर को दुख होने से आत्मा को दुख फील होता है। एक बात सबको सुनाते रहो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। उन्होंने लिख दिया, श्री कृष्ण भगवान उवाच। अब श्री कृष्ण को तो ढेर याद करते हैं, परंतु पाप तो मिटते ही नहीं और ही पतित बन गए हैं। बाबा ने कहा ये पता ही नहीं कि याद किसको करना है। परमात्मा का रूप क्या है? अगर सर्वव्यापी कहें तो भी जैसे आत्मा स्टार है वैसे परमात्मा भी स्टार है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं ना। तो इस हिसाब से भी बिंदी ठहरी। छोटी सी बिंदी प्रवेश करती है। सब बिंदियों को कहते हैं बच्चों मामेकम। ऑर्गन्स द्वारा बाबा बोलते हैं। ऑर्गन्स बिगड़ तो आत्मा आवाज कर ना सकी। तुम कह सकते हो। क्या कह सकते हो? तो बाबा ने कहा तुम कह सकते हो ऑर्गन्स बिगड़ आत्मा आवाज कर ना सकी। आत्मा, तुम कहते हो आत्मा परमात्मा का रूप तो एक है ना। आत्मा परमात्मा का रूप तो एक है ना। परमात्मा को बड़ा लिंग बा कुछ कह ना सके। बाप कहते मैं भी ऐसा बिंदी हूं, परंतु मैं पतित पावन हूं और तुम सब आत्माएं पतित हो। बाप तो पतित पावन है, पतितों को पावन बनाने वाले हैं। बाबा ने कहा और तुम पतित हो। कितनी सीधी बात है ना। अब देही अभिमानी बन मुझ बाप को याद करो। औरों को भी रास्ता बताओ कि शिव बाबा को कैसे याद करना है, क्योंकि बाबा की याद से ही पापों का बोझा खत्म होगा और दुख से मुक्ति मिलेगी। तो ये बात सामने वाले को समझाना है। जो भी संसार में कितना दुख बढ़ रहा है, कितना वह भी बढ़ रहा है, और वो खत्म होगा एक परमात्मा की याद से। औरों को भी रास्ता बताओ। मैं अक्षर ही दो कहता हूं, क्या मन मना भव। फिर थोड़ा डिटेल में बताता हूं कि यह सब टाल टालियां हैं। पहले सतो प्रधान सतो रजो तमो में आते हैं। पाप आत्मा बनने से देखो कितने दाग लग जाते हैं। वह दाग मिटे कैसे? वह समझते हैं गंगा स्नान से पाप मिटेंगे, परंतु वह तो शरीर का स्नान है। आत्मा बाबा को याद करने से पावन बन सकती है। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। कितनी सहज बात है, जो रोज रोज बाप समझाते रहते हैं। गीता में भी जोर इस पर है, मन मना भव। वर्षा तो मिलेगा ही, सिर्फ मुझे याद करो तो पाप मिटे। बाप अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर है ना। बाप कहते मुझे याद करने से तुम पावन बन जाते हो। तो फिर रावण पतित बनाते हैं। ऐसे बाबा को याद करना चाहिए ना। ऐसा भी होता है जो याद नहीं करते हैं, उनका देखो क्या हाल होगा। बाप समझाते बच्चों और सब बातें छोड़ दो, सिर्फ एक बात की दे ही अभिमानी बन। मामिकम याद करो बस। यह तो जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा ही दुख सुख भोगती है ना। कभी भी एक दो के दिल को नहीं दुखाना चाहिए, एक दो को सुख पहुंचाना चाहिए। तुम्हारा धंधा यही है। बहुत हैं जो एक दो को दुख देते रहते हैं, एक दो को, एक दो की देह में भी फंसे रहते हैं। सारा दिन एक दो को याद करते रहो तो माया भी तीखी है ना। सारे दिन एक दो को याद करते रहते हैं, माया भी तीखी है ना। बाबा नाम नहीं लेते हैं, इसलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी। ज्ञान तो बड़ा सहज है ना, याद ही मुश्किल है। वह नॉलेज तो फिर भी 15-20 पढ़ाते हैं। वह नॉलेज तो फिर भी 15-20 वर्ष पढ़ते हैं जो लौकिक पढ़ाई है। कितनी सब्जेक्ट्स होती हैं, यह नॉलेज तो बड़ी सहज है। ड्रामा को जानना एक कहानी है। मुरली चलाना बड़ी बात नहीं, याद की ही बहुत मुश्किलात है। बाबा फिर कह देते हैं ड्रामा, फिर भी पुरुषार्थ करते रहो।
बाबा को याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। अच्छे अच्छे बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं। अच्छा, अच्छा की बात, मीठे मीठे सिकील थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों रूहानी बच्चों की रूहानी 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 माता पिता बाप दादा माता को याद प्यार गुड मॉर्निंग गुड और मॉर्निंग नमस्ते और नमस्ते 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 मीठे नमस्ते। बाप दादा मीठे बाप दादा, शुक्रिया प्यारे बाबा बाप शुक्रिया बाबा दादा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। थैंक यू बाबा उठाना के ओम लिए शांति। मुख्य सार है, कभी भी किसी की दिल को नहीं दुखाना है। कभी भी किसी की दिल को दुखी नहीं करना, सबको सुख पहुंचाना है। एक बाप की याद में रहना और सबको याद दिलाना। एक बाप की याद में रहना है और सबको याद। दूसरा, पापों का दाग मिटाने के लिए देही अभिमानी बन अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर बाप को याद करना है। पापों का दाग मिटाने के लिए देही अभिमानी बन अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर को याद कर ऐसी मीठी अवस्था बनानी है जो सबका कल्याण होता रहे। एक के बहाने सर्व का भला कहते हैं ना, तो अपनी अवस्था ऐसी बनानी है कि सर्व का कल्याण। आज का वरदान है, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप कि अभी समय प्रमाण समीपता के प्रमाण शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालेंगे तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सके। जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया है, ऐसे सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराए तब प्रत्यक्षता। अपनी शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिमान बाप का साक्षात्कार। अपने शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिमान बाप का साक्षात्कार स्लोगन है। मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। मनसा द्वारा शक्तियों का और गुणों द्वारा कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान। आज के अव्यक्त इशारों में बाप का बच्चों में पूरा फेथ है कि यही मेरे बच्चे विघ्न विनाशक आत्माएं हैं, पूज्य आत्माएं हैं। ये बच्चे बाप से भी आगे हैं, निमित्त बने हुए सदा बाप को भी निश्चिंत करने वाले हैं, सदा खुशखबरी सुनाने वाले हर एक विषय से। स्वयं में भी ऐसा फेथ रख, इसी स्मृति स्वरूप में रहो तो विजयी बन जाएंगे। स्वयं में भी ऐसा फेथ रख, इसी स्मृति स्वरूप में रहो तो विजयी बन जाएंगे। अच्छा, ओ शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। 1 मिनट मन को एकाग्र करें, आज का चिंतन लेंगे, सम्मान ले लेंगे। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप ज्योतिर्बिंदु, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप ज्योतिर्बिंदु। 5 पॉइंट आज की मुरली की फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर क्या है? बाबा। देही अभिमानी स्थिति, एक बाबा की याद, शक्ति स्वरूप महादान। तो क्या महादान है, कैसे शक्ति स्वरूप बनेंगे, किस प्रकार से बाबा की याद से पापों को भस्म करेंगे, देही अभिमानी बन के अनेकों का कल्याण करें। और बाबा जो ब्लॉटिंग पेपर है वही, उसी की याद से हमारे पापों से मुक्ति हो सकती है। तो बाबा ने कहा फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर एक शिव बाबा है, उसको याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। जैसे इंक पर कहते हैं ना ब्लॉटिंग पेपर रखो, वो शक कर लेती है सारा। तो ऐसे शिव बाबा की याद ब्लॉटिंग पेपर का काम करती है, जो हमारे अंतरात्मा में दुख की अश्क भरे हुए हैं वो सारे, वो बाबा शक कर लेता है। देह अभिमान रूपी दाग को मिटाने के लिए देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी। एक बाबा की याद में रहना है और सबको बाबा की याद दिलानी।
मनसा द्वारा शक्तियों का, कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही क्या है? महादान है। क्या महादान है? मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। अच्छा। ओम। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट मन को एकाग्र करें। एकदम साइलेंस हो जाएंगे, मन मना भव, और मन के अंदर चिंतन करेंगे 5 पॉइंट। और उस 5 पॉइंट पर बाबा ने क्या तो हम सभी बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे, शेयर करेंगे क्या कहा बाबा ने। ओम शांति। ओम शांति देवी। ओम शांति मंजित है। आज बाबा कहते हैं कि हमें देह के अभिमान में नहीं आना है, हमेशा देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। किसी के दिल को नहीं दुखाना है, सबको हमेशा खुश और सुखी रखना है। बाबा कहते हैं कि हमें अपने गुणों का दान देना है और कर्मों से हमें कर्म हमेशा अच्छे रखने हैं और बाबा की श्रीमत को कभी नहीं भूलना है। ओम शांति देवी। ओम शांति मंजित है। आज आप लोग सेंटर पर जो हैं वो आज गए नहीं? आज कोशिश करना जाने क्या, जानकी दादी का। हाँ, मम्मी गए हैं आंटी हाँ, आज। तो आप भी कोशिश करो कि वहां जब आज दादी का मना रहे हैं ना पुण्यतिथि, रिंकू बहन आप भी, आप लोग सभी जाइए जो हैं वहां जा सकते हैं, क्योंकि आज दादी जी का पुण्यतिथि है और ब्रह्मा भोजन भी है वहाँ। तो जो लाभ ले सकते हैं जरूर लीजिए, श्रद्धांजलि देने की। हाँ, ठीक है ना। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। मीठे बच्चे को बाबा बोले हैं कि बाप को याद करना, बाबा ब्लटिंग पेपर जैसे सब पाप को चूस देंगे। देही अभिमानी करने के लिए मेहनत करना है। पतित को पावन करने वाला एक ही शिव बाबा है। यरो को भी बताना, पतित पावन एक है। याद से पाप भस्म होता है। आत्मा पावन बनने से शरीर भी पावन बनता है। बाप सुख देने वाला है। बाबा को याद करना और दूसरों का भी शुभ चिंतन करना, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना। ओम शांति बहन जी, ओम शांति भाई जी, ओम शांति बाबा, ओम ओम शांति फैमिली, शांति। ओम थैंक यू शांति। मिंटी बहन। ओम शांति, वेरी नाइस। ओम शांति बाबा, ओम शांति राजेश बहन, ओम शांति फैमिली। आज का मूल्य इसलिए बाबा ने तो हमको ब्लॉटिंग पेपर बनकर आया, सो इसलिए हमारा दाग सब मिटाने के लिए फिर सो बाबा ने कहा सो देह का अभिमान की बड़ी दाग है, इसलिए देह की अभिमानी बनने के लिए भी एक बाप को ही याद करना है। फिर बाबा ने कहा बाप को याद करने से हमारा पाप भी भस्म होता है। फिर बाबा ने कहा कभी भी किसी की दिल को दुख नहीं देना चाहिए। फिर बाबा ने कहा सबको सुख पहुंचाना चाहिए। एक बाप की याद में रहना और सबको याद दिलाना भी चाहिए। फिर बाबा ने कहा अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप बनना है। फिर मन से द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है।
अच्छा थैंक यू बाबा, थैंक यू ओम राजेश, शांति। थैंक यू थैंक फैमिली। यू। ओम थैंक यू शांति, सुशीला। थैंक ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा हमें मुरली में रोज पढ़ाते हैं कि हमें कभी भी देह अभिमान में नहीं होनी है, देही अभिमानी में रहनी है और बाबा की याद में रहनी है, हर पल बाबा की याद में रहनी है, कभी भी किसी को दुख नहीं देनी है। और हम जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना ही पावन बनते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे। हम शांति दीदी। ओम शांति। हम शांति। और किसका उद्गार है बाबा के लिए? क्या हमने बाबा से लिया आज? हाँ, रिंकू बहन ओम शांति। शायद बिजी हैं। ओम शांति। आप हाँ सुनाई नहीं दे रहा था शायद। हाँ हाँ। आज बाबा कहते हैं कि बाबा एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह है जो हमारे सारे विकर्मों को एब्जॉर्ब कर लेंगे और हमें प्योर कर देंगे, हमें अ, और हमारा ये जीवन श्रेष्ठ कर देंगे। बाबा की याद में बिताना है, देही अभिमानी बनना है और हमें इस जीवन को समर्थ करना है, बाबा का ज्ञान सब तक पहुंचाना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रिंकू बहन। ओम शांति। शांति दीदी। आप लोग जरूर जाइए, आज तो पुण्य तिथि पर ना रिंकू बहन, आप भी कोशिश करिए जाने की। मैं कल सुबह जाऊंगी। अच्छा आज है ना, ठीक है, आपको जब भी टाइम मिले। ठीक है। आज तो 9:30 हो गए हैं तो अच्छा अच्छा, रात हो गई ना अभी। ओके ओके, हाँ ओके, कल जाना। ठीक है। ओम शांति। हाँ, ओम थैंक यू। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। पहले तो मैं आपसे माफी मांग रही हूँ कि मैं आपसे मिल नहीं पाई। वो इमरजेंसी आ गई, मुझे दिल्ली जाना पड़ा। फिर अच्छा मैं अच्छा, यहाँ कोई थी बात नहीं, नहीं, मैं इसलिए आज ना फिर यहाँ मैं से 3 बजे निकलूंगी शाम को। तो आज वहां पर आप लोग आ सकते, भूमि पूजन है, साधना से पूछना। रितु, मैं बाद में बात आप करती यहीं हूँ, हो आपको अभी? ना अलग से फोन करना मुझे। ओके ओके। आज बाबा ने हमको यही बताया है कि हम ब्लॉटिंग पेपर की तरह बाबा हमारे सब विकर्मों को हर लेते हैं और बस बाबा की श्रीमत पे ही चलना ही हमारे को इस मायावी नगरी से हमें दूर ले जा सकता है। तो हमें बस बाबा की श्रीमत पे चलना है और उसको ज्ञान को आगे बढ़ाना है। ओम शांति। ओम शांति रितु में। वेरी नाइस। अभी हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति। मुझे नूर बना कर रख लेना।
दुनिया का बोझ अपने सर से उतार दे, समर्थ को सौंप सब, तू उसका प्यार ले। प्रभु प्रेम में मन मेरे हर गम बिसार दे, छोटी सी जिंदगी हंस के गुजार ले। दुनिया का बोझ अपने सर से उतार दे, समर्थ को सौंप सब, तू उसका प्यार ले। एक माटी का दिया हो, अंधियारों से है लड़ता, भगवान का दिया तू किस बात से है डरता। झूले बुलंदियों को जन्नत उतार ले, हो छोटी सी जिंदगी है हंस के गुजार ले। उसका है साथ तुझको तो साथ है हवाएं, कांटों की फिक्र न कर, तेरे साथ है दुआएं। कर्मों की कूची लेकर किस्मत सवार ले, हो छोटी सी जिंदगी है हंस के गुजार ले। पग जब भी डगमगाए, उसने ही हाथ थामा, वो मीत बन के आया जब तू बना सुदामा। सच्चाई की ताकत से कश्ती उबार ले, हो छोटी सी जिंदगी है हंस के गुजार ले। दुनिया का बोझ अपने सर से उतार ले, समर्थ को सौंप सब, तू उसका प्यार ले। प्रभु प्रेम में मन मेरे हर गम बिसार दे,
Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Om Shanti. Thank you, Baba. Thank you, Rajesh Bani. Thank you, family. Have a Have nice a day. good day with Baba. शांति दीदी, Om Shanti. ओम शांति दीदी, ओम शांति भाई जी, ओम शांति बाबा, ओम शांति फैमिली, ओम शांति शांति।